लुक एट दिस गाय। अभी लगभग 6:06 हो रहा है और देखिए सूर्य अभी निकलने वाला है और आप देख सकते हैं मौसम में ये गर्मी का टाइम है जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन मौसम में देखिए कितना धुंधला, कितना धुआं जैसा कि माहौल फैला एंड इसी के चलते कहीं रास्ते वगैरह में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आँख में जलन का अनुभव हो रहा है। शायद ही ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली में रहता है। यदि दिल्ली में आप जाएंगे तो ऑन एन एवरेज एक दिन में बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वह कम से कम, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आप 20 से 25 सिगरेट आप पी रहे हैं एक दिन में बिना कोई धूम्रपान के। और उससे हमको ये सीखना चाहिए कि दिल्ली के अगल बगल के जो राज्य हैं उसमें कृषि वगैरह जो की जाती है, उस कृषि के अंतर्गत वहाँ पे वो लोग पराली जलाते हैं। तो पराली जलाने के कारण वहाँ का जो क्षेत्र है वह एक तरह से पूरा मतलब जो जितना भी उसका धुआं और कार्बन एमिशन होता है वह सब निकल करके और पूरे दिल्ली पर छाया हुआ है, जिसके चलते अभी हाल ही में आए हुए आंकड़े के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी में फिर से दिल्ली का नाम आ गया है। तो इससे हमको ये सीखना चाहिए चूँकि हम ऐसा कम से कम ना करें। ये जो खेत है, खेत की कटाई के बाद से थोड़ी बहुत जो पराली बचती है उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं और जलाने के बाद से समझते हैं कि वह राख हो गई और फिर हम ये समझते हैं कि हाँ ये राख हमारे लिए खाद का कार्य करेगी। नहीं दोस्तों, ये राख जो है वह हमारे लिए और हमारे खेतों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती है। क्योंकि क्या करते हैं, जब हम जलाते हैं तो जलते टाइम किसी भी चीज़ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और तापमान अधिक बढ़ने के कारण उसमें छोटे छोटे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं वह मरने लगते हैं। और उसके मरने के बाद से जैसे वो क्या करते हैं कि वह मिट्टी के अंदर अपना घर वगैरह चाहे और कुछ बनाते हैं और चाहे तो उसको मिट्टी को देखेंगे केंचुए वगैरह जो थे वह खा करके और फिर उसके बाद से वह अपना जो आउटकम देते थे उसकी वजह से मिट्टी में जो था वह ऑक्सीडाइजेशन और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह अच्छे से उपस्थित रहती थी। लेकिन अब क्या है कि केंचुए वगैरह या फिर कीड़े मकोड़े जिससे कि हम जलाते जाते हैं तो इससे इनका नुकसान हो जाता है, ये मर जाते हैं। इसके चलते ये होता है कि ज़मीन के अंदर का जो उर्वरता होती है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और फिर ऊपर से तो हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जलाना जो है वह एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। उससे अच्छा क्या करें कि पानी बरस रहा है, एक भी पानी यदि बरस गया तो फिर उसके बाद से आप क्या करें कि उसको आप जुतवा दें खेत को। आप उस मतलब जो मिट्टी पलटने का हल होता है उससे आप जुतवा दें और जुतवाने के बाद से वह मिट्टी जो है वह पूरा जो जितना भी पराली वाला कबाड़ है वह उसको पलट करके नीचे कर देंगे और फिर उसके बाद से जस्ट 1 महीना नहीं लगेगा वह सड़ जाएगा और सड़ने के बाद से वह आपके खेत के अंदर जैसे है वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणु जो हमारे फसलों के लिए लाभदायक होते हैं उसकी वृद्धि और बढ़ जाएगी और मिट्टी के अंदर ऑक्सीडाइजेशन और तो मतलब इन सब की मात्रा बढ़ने के कारण वह बहुत ही उर्वरक साबित होगी आपको और इसका लाभ देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि हम जला रहे हैं तो इससे शॉर्ट टर्म का जो पोल्यूशन है कि चलते समय आँख में भी जलन होने लग रही है, कहीं आप दूर जा रहे हैं रास्ते में तो आँख में जलन होने लग रही है, या फिर अभी कई लोगों को जैसे कि सांसों में जैसे जो अस्थमा वगैरह वाले लोग हैं उनको सांस वगैरह में हल्की फुल्की दिक्कत भी हो सकती है। कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो जुकाम वगैरह है या फिर जो भी सांस से संबंधित जो प्रक्रिया होती है जिनका भी थोड़ा सा भी मतलब दिक्कत होती होगी तो उसको लग रहा होगा कि हाँ इस समय दिक्कत थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, या फिर आँख में जलन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत होगा वह क्या होगा कि गर्मी का सीज़न है और हम क्या पाएंगे कि धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग रहा है। तो हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते तो कम से कम इसको और अधिक न बढ़ाएं, क्योंकि इसको हम जलाते हैं तो फिर आप लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी पड़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम चीज़ जलाते हैं तो वह धुंध एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट में बन जाता है और जब सूर्य उगता है तो उसके अंदर के विकिरण के माध्यम से
उसकी ऊष्मा जो होती है वह पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन तो जब हम धुंध का माहौल पैदा कर देंगे तो वहाँ से विकिरण फिर वापस नहीं जा पाता है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद से हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग एक अलग ही गर्मी का माहौल फैल जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए न जला करके, अपने खेतों की उपज को कम ना करके हम उसको मिट्टी को पलट दें और एक जागरूक किसान बने और जागरूक नागरिक भी एक देश के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग जिनके भी पास वीडियो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि सभी लोग इससे परिचित हो पाएँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस कार्य में सहयोग करें कि हमारा भारत है वह धीरे धीरे, जो हमारी सरकारें हैं वह कार्बन एमिशन और कार्बन मुक्त भारत बनाने का जो उनका लक्ष्य है उनमें हम भी सहयोग करें, बहुत छोटा सा लेकिन करें तो सही।